मेरे प्रिय संतानों, मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी आज स्वयं तुमसे बात करने आई हूं। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम आज मेरी आवाज सुन रहे हो, बल्कि यह मेरी ही इच्छा है कि मेरा यह संदेश तुम तक पहुंचे। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाला वह परम आशीर्वाद दूं, मेरी एक छोटी सी बात मान लो। मेरे इस संदेश को संसार के हर दुखी और भटके हुए बच्चे तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में पूरे मन से जय माता लक्ष्मी लिखो। तुम्हारा यह एक छोटा सा प्रयास सकारात्मकता के प्रकाश को पूरे संसार में फैलाने में मेरी मदद करेगा। अब अपने हृदय को शांत करो, आंखें बंद करो और मेरी बातों को अपने अंतर्मन में उतारो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी उन रातों की गवाह हूँ जब तुम भविष्य की चिंताओं में जागते रहते हो, और उन आंसुओं को जानती हूँ जो तुमने दुनिया से छिपाकर अकेले में बहाए हैं। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मेहनत की, लेकिन सफलता तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलती रही। तुमने अक्सर आसमान की ओर देखकर मुझसे शिकायत की होगी कि हे माँ, क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? लेकिन मेरे बच्चे, सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। तुम्हारा वह कठिन समय तुम्हारी सजा नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। और आज पूरे ब्रह्मांड के सामने मैं तुम्हें यह अत्यंत शुभ समाचार देती हूँ कि तुमने वह कठिन परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। समय का चक्र अब तुम्हारी ओर घूम चुका है। आज से लेकर ठीक अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं केवल कागजी नोटों या सोने चांदी के सिक्कों तक सीमित नहीं हूं। मैं अष्ट लक्ष्मी के अपने पूर्ण और विराट स्वरूप के साथ तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को रोशन करने आ रही हूं। मैं आदि लक्ष्मी बनकर तुम्हारे जीवन में आत्मिक शांति लाऊंगी। मैं धन लक्ष्मी बनकर तुम्हारी तिजोरी को भरने आ रही हूं, ताकि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं धान्य लक्ष्मी बनकर तुम्हारे अन्न भंडार को भरूंगी, ताकि तुम्हारे घर में कभी कोई भूखा ना सोए। मैं गज लक्ष्मी बनकर तुम्हें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाऊंगी। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। मैं संतान लक्ष्मी बनकर तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करूंगी। मैं वीर लक्ष्मी बनकर तुम्हारे अंदर सीम साहस भरूंगी। मैं विद्या लक्ष्मी बनकर तुम्हें सही निर्णय लेने का ज्ञान दूंगी। और अंत में मैं विजय लक्ष्मी बनकर तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हें सफलता का आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारे ऊपर जो भी कर्ज का भारी बोझ है, अब उसके उतरने का समय आ गया है, और तुम्हारे अटका हुआ धन चमत्कारिक रूप से तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन मेरे वत्सल, मेरी इस महाकृपा को स्थायी बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ अत्यंत कठोर और पवित्र नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम, जब तुम्हारे पास अपार धन और शक्ति आ जाए तो अपने भीतर अहंकार को कभी पनपने मत देना। अहंकार मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। जिस दिन तुम्हारे मन में घमंड आ गया, मैं बिना कुछ कहे तुम्हारे घर से विदा ले लूंगी। दूसरा नियम, स्त्रियों का सम्मान करना। अपने घर की स्त्रियों का, अपनी माता, पत्नी, बहन और पुत्री का हृदय से सम्मान करना। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या वह आंसू बहाती है, वहां मैं कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तीसरा नियम, दान की महिमा। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका दान है। अपनी आय का कुछ हिस्सा दीन दुखियों, अनाथों और मूक पशु पक्षियों की सेवा में अवश्य लगाना। तुम जितना दूसरों में खुशियां बांटोगे, मैं तुम्हारे धन को 1000 गुना करके वापस लौटाऊंगी। चौथा नियम, स्वच्छता और प्रकाश। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना। शाम के समय अपने घर के मंदिर में या मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना, क्योंकि प्रकाश ही मुझे तुम्हारे घर का मार्ग दिखाता है। अब एक बहुत ही गहरी सांस लो और अपने थके हुए कंधों से इस दुनिया के सारे झूठे बोझ को नीचे उतार कर फेंक दो। तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी बीमारी, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है। आज रात जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओगे, तो अपने मन की सारी चिंताओं की गठरी बांधकर
मेरे चरणों में रख देना। तुम एक बहुत गहरी और शांतिपूर्ण नींद सोओगे, एक ऐसी नींद जो तुमने बरसों से नहीं सोई होगी। दरवाजा पूरा खोल दो, अपने मन की सारी खिड़कियां खोल दो, क्योंकि मैं आ गई हूं। मेरा अखंड, अनंत और असीम आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण मस्तु।